नमस्कार। पतंजलि आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर सरोज कुमार। इस बार मैं यह वीडियो लेकर आया हूं कि यूजीसी नेट की परीक्षा में इस बार का कटऑफ्स क्या रहा, क्योंकि 2 दिन पहले यूजीसी नेट का रिजल्ट आया है, परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें संस्थान के बहुत सारे बच्चों ने पास किया इसमें। और लगातार अभी फोन कॉल्स आ ही रहे हैं कि सर मेरा भी हुआ, किन्हीं का नेट हुआ, किन्हीं का जेआरएफ हुआ। उन सबको खूब सारी शुभकामनाएं, वो आगे जाएं और बढ़कर व्याख्याता की नौकरी पूरे भारतवर्ष के किसी भी विश्वविद्यालय में कर सकते हैं। जिनका जेआरएफ हुआ है वो रिसर्च करें, पीएचडी करें, अच्छे से यूजीसी को अपना अनुसंधान जो है सबमिट करें, ताकि बेहतर एक कल की संभावना बन सके। इससे आगे हम लोग चलते हैं कि इस बार मूल रूप में यूजीसी नेट का कटऑफ्स क्या गया, इस पर हम लोग चर्चा करें। लगातार संस्थान में यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी की कक्षाएं लगातार चल रही हैं। मैं हिंदी का, जैसा कि आप लोग सबको जानते हैं कि मैं हिंदी का शिक्षक हूं यहाँ पर, और निरंतर मार्गदर्शन करता रहा हूं बच्चों को। मेरे मार्गदर्शन में लगभग हजार बच्चे नेट किए हैं, 200 से अधिक संख्या जेआरएफ की है बच्चों की। इस बार भी काफी बच्चों ने यूजीसी नेट में झंडा गाड़ा है यहाँ के बच्चों ने, तो मुझे खुशी है, उनके साथ शुभकामनाएं हैं कि वो आगे उनका जीवन बिल्कुल उज्जवल हो, भविष्य जो है बड़ा अच्छा हो। तो चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि इस बार का नेट का कटऑफ्स क्या रहा। इसमें अगर हम लोग चले, क्योंकि हिंदी का कटऑफ जो है वो हिंदी 20 कोड रहा है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो इस बार अनरिजर्व्ड में नेट का जो कटऑफ है वो 160 है। जैसा कि आप लोग को पहले भी पता है ये बातें कि प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र, ये 2 पत्रों में परीक्षा होती है। प्रथम पत्र में 10 यूनिट होते हैं, 10 इकाई होती है, और उन इकाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें शिक्षण अभियोग्यता, उच्च शिक्षा प्रणाली, आपका जो है पर्यावरण, तर्क शक्ति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संचार, आपका जो है तर्क शक्ति, सिंपल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, आपका जो है आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है, शोध अभियोग्यता वगैरह, सभी 10 यूनिट में बटे हुए प्रथम पत्र के आपका पाठ्यक्रम होता है। उनसे 5-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चनों में 2-2 अंक होते हैं, यानी कि 100 नंबर का प्रथम पत्र, और दूसरा पत्र होता है जिस विषय से आपने स्नातकोत्तर किया है, एमए की है। तो जैसे दूसरे पत्र में 100 प्रश्न होते हैं आपके विषय से, जिसमें प्रत्येक के 2 अंक होते हैं, यानी कि पूरी परीक्षा 300 अंकों की होती है, और 300 अंकों में आपका जो है सो कटऑफ्स आता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यूजीसी नेट में जो जनरल का कटऑफ्स है, जो यूआर का कटऑफ्स है, अनरिजर्व्ड का कटऑफ्स है, वो कटऑफ्स नेट के लिए 160 अंक, 300 में 160, 160, यानी कि लगभग 53.33% ये आपका कटऑफ्स रहा है नेट का। और 184 184 अंक जिन्होंने लाया उनका जेआरएफ हुआ है, यानी कि ये कटऑफ्स है 61.33%, लगभग आप मानकर चलें। यानी कि ये जनरल का कटऑफ्स है 53 और 61, इसमें जो है आपका नेट और जेआरएफ हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, अन्य कैटेगरी को हम लोग देखते हैं, तो अन्य कैटेगरी में हम लोग देखेंगे आगे चलकर कि क्या कटऑफ्स रहा है। अन्य कैटेगरी में हम लोग चलें तो यहां पर देखते हैं कि ओबीसी का कटऑफ जो है, ओबीसी का कटऑफ्स 144, 144/300, यानी कि आप नेट के लिए ये कटऑफ्स है 144 300 में, यानी कि लगभग ये हो गया आपका 48%, 48% में नेट हुआ है। और जेआरएफ के लिए 170, 170/300, यानी कि लगभग 56.66%, ये लगभग रहा है ओबीसी का कटऑफ। ये रहा नेट का 48% पे, और जेआरएफ 56.66% पे जेआरएफ हुआ है। इसके उत्तरोत्तर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एसटी और एससी का कटऑफ क्या रहा है। एसटी और एससी का कटऑफ क्या रहा है, सॉरी, उससे पहले आ गया है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का कटऑफ रहा है 148 नेट के लिए रहा है 148 300 में, यानी कि लगभग
49.33%, 49.33% ये नेट का कटअप है ईडब्ल्यूएस में, और जेआरएफ का कटअप है 178 यानी कि लगभग 59%, लगभग 59% पे जेआरएफ हुआ है ईडब्ल्यूएस का। इसके उत्तरोत्तर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग देखते हैं ओबीसी, इसके बाद हम लोग देखते हैं एसटी एससी का कटअप्स। एसटी एससी का कटअप्स हम लोग देखें, इसके बाद आता है एससी। एससी का कटअप्स है 136/300, लगभग 45%, 45.33%। यह आपका नेट का कटअप्स है, और जेआरएफ का कटअप्स है 160/300, लगभग 53.33%। यह जेआरएफ का कटअप रहा है एससी का। इसके बाद उत्तरोत्तर हम लोग आगे बढ़ें, एससी के बाद एसटी का कटअप हम लोग देखते हैं। एसटी का नेट का कटअप है, एसटी के नेट का कटअप है 132/300, यानी कि लगभग 44%। और जेआरएफ का इनका कटअप है 156/300, यानी कि लगभग 52%। ये हमारा 4-5 कैटेगरी आप लोग को बतलाए, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ये हमारा कटअप रहा, यानी कि आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका जो है जल्दी से जल्दी यूजीसी नेट या जेआरएफ हो जाए, आप अच्छे से पीएचडी कर लें। क्योंकि झारखंड में अभी जेपीएससी जेट की परीक्षा लेने वाली है, और सभी बच्चे अगर तैयार रहेंगे तो निश्चित है कि इसके बेस पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं, और व्याख्याता किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी महाविद्यालय में जाकर आप व्याख्याता यानी कि लेक्चरर बहाल हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल हो सकते हैं। इसलिए आप लगातार रहे। हम उन बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं देते हैं जो लगातार फोन के द्वारा उन्होंने बताया कि मेरा हो गया सर नेट में, जेआरएफ में। उन बच्चों से भी आप लोगों को मिलाते हैं। पहले मिलिए इस बच्चे से, ये पूनम कुजूर हैं, जो बहुत अच्छा किए हैं, और इस बार इनका नेट हुआ है। पिछली बार भी इनका नेट हुआ था। जेआरएफ के लिए ये प्रयासरत हैं, थोड़े से कम मार्क्स के कारण जेआरएफ नहीं हो पाया। इसके बाद चलें, ये हैं संगीता कुमारी, ओबीसी से आती हैं, और पिछले बार भी इनका भी नेट हुआ था, इस बार भी नेट ही हुआ। तो चलिए आगे शुभकामनाएं रहेंगी कि आप जल्दी से जल्दी जेआरएफ कर लें, और आप जल्दी से पीएचडी कर लें, ताकि जो है सो आप लेक्चरर बन सके। तीसरे नंबर पर आते हैं हम लोग, ये देखिए, ये नीतू कुमारी हैं, जनरल से आती हैं, और निश्चित इनका 6 बार नेट हो चुका है। लगातार जुड़ी रही हैं, लगातार हमसे बातें करती रही हैं कि सर कैसे होगा जेआरएफ, कैसे होगा। लेकिन अब चलिए पीएचडी ये कर भी रही हैं, तो कोई बात नहीं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूं। पीजीटी में भी आपका मार्क्स काफी अच्छा है आपका संगीता का, तो इधर पीजीटी हो जाएगा तो आप अपना उधर पीजीटी हो जाएगा तो आप आराम से नौकरी करते हुए पीएचडी कर सकते हैं। आगे चलें, इसके बाद आते हैं निर्मला कुल्लू। ये बिल्कुल फ्रेश बच्ची हैं, इस बार नेट हुआ है इनका पीजीटी की तैयारी में ही। तो चलिए खूब सारी शुभकामनाएं निर्मला कुल्लू को। आप खूब पढ़ते रहिए, नेक्स्ट जब आप जून में परीक्षा लिखे तो जेआरएफ हो आपका, और ज्यादा अच्छा आप कर पाए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हैं सरोज इक्का। हम लोग सुष्मिता कहते थे कक्षा में। इनका सरनेम मतलब दूसरा एक नाम भी है, निकनेम सुष्मिता। तो चलिए सुष्मिता, आप भी कुशल भविष्य के लिए कामना करते हैं आपकी। आप फोन भी किए थे कि हाँ सर जेआरएफ कैसे होगा, तो मैं नेक्स्ट जब कक्षाएं हमारी होंगी तो आप लगातार बने रहिए हमसे। निश्चित है कि अगली बार आपका जेआरएफ भी होगा, इसकी उम्मीद करते हैं। खूब सारा शुभकामनाएं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये है हमारी प्रीति प्रियमवदा। इन्होंने भी नेट किया है, और इस बार पीजीटी की तैयारी में नेट कर गई हैं। तो निश्चित है कि आप अच्छे से लगन से इस बार काम कीजिए, परिश्रम कीजिए। निश्चित है कि नेक्स्ट टाइम जेआरएफ भी होगा, और इधर पीजीटी में भी आपका अच्छा रहा है, तो हो सकता है नौकरी हो जाए। ईश्वर करे कि आप जल्दी से अपने विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पहुंचे, इसकी शुभकामनाएं हैं। ये बच्चा बिल्कुल फ्रेश रहा है, रोहित क्रिकेटा, जो बहुत अच्छा, उम्मीद नहीं थी मुझे कि हाँ बिल्कुल फ्रेश बच्चा एकदम नए तरीके से आया। बिल्कुल 6 महीने क्लासेस किए,
और इस बार इनका रिजल्ट हो गया है। तो मैं शुभकामना देता हूं कि रोहित आप जल्दी से जल्दी जो है सो जेआरएफ कर लें, पीएचडी कर लें और व्याख्याता कॉलेज में बन जाएं, आप विश्वविद्यालय में जाएं, पढ़ाएं। इसकी शुभकामनाओं के साथ आप देख रहे हैं और लगातार अभी फोन आ रहा है। जितने के मार्कशीट थे उनको मैंने शेयर किया, लगभग 20 से अधिक बच्चे इस बार नीट और जेआरएफ किए हैं और सबको शुभकामनाएं सभी बच्चों को। निश्चित है हम लोग जानते हैं कि एक ही जगह पर चोट करने पर निश्चित है कि हम जो है जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर रस्सी भी, कोमल रस्सी भी है, निरंतर अभ्यास आप करते रहें तो निश्चित है कि एक कोमल रस्सी भी पत्थर पर जो है सो लकीर बना देती है। ठीक है कि आपका जो है हम लोग देखते रहते हैं, तो निश्चित है कि कार्य करते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। और दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ मैं चलता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराता हुआ एक लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। निरंतर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम संसार में, आसमान में अपना नाम लिख देंगे, निश्चित है। तो निश्चित है कि कहा भी जाता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जड़ा तबीयत से उछालो यारो। निश्चित है आप अच्छे से पढ़िए, एक रूटीन बनाकर पढ़िए। सारी परीक्षाएं, एक बार लेवल आ जाएगा तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं है हिंदी की जो बच्चे पास नहीं करते रहे हैं। हमारा 11 साल का अनुभव रहा है, हमने देखा है कि एक बार अगर रिजल्ट हो गया तो निश्चित है कि आप क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाकर, अपने अभिभावक के पास जाकर, अपने पिता माता के पास जाकर आप ज्वाइनिंग लेटर 4 जाकर रखते हैं और बोलते हैं कि बताइए कौन सा ज्वाइन करें पापा। तो ये खुशखबरी जितनी जल्दी हो सके आप अपने पेरेंट्स को दें, ताकि जो है उनके चेहरे पर एक सात्विक मुस्कान आ सके। वो सात्विक मुस्कान ही उनको जो है सो और उम्र देगा। और निश्चित है कि उनका किया गया सारा मेहनत, उनके अभिभावकों, आपके अभिभावकों का किया गया सारा मेहनत उनके चेहरे पर खुशी बनकर आ जाएगा कि मैंने जितना भी त्याग किया ये बच्चे उसका ज्यादा मुझे दे दिए। आप सफल हो जाएंगे तो निश्चित है कि 3 ही व्यक्ति यहाँ पर खुश होगा, एक माता पिता और एक गुरु। इसके अलावा और कोई खुश नहीं होता। ये सात्विक विषय है कि निश्चित है कि 3 ही लोग खुश होते हैं। चलिए इसी शुभकामना के साथ कि सभी बच्चे अच्छे करते रहें। धन्यवाद सभी बच्चों को। नमस्कार।